पर मैं आपको विभिन्न किस्से, कहानियां, कविताएं सुनाता रहता हूं और ये मेरे आनंद में वृद्धि का कारण है कि मुझे आप सभी का अशर्त प्रेम, सहयोग, समर्थन, सराहना मिलती है। तो इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम प्रेम की कथा है। वैसे तो भारत के प्रेम के स्वर्णिम इतिहास में कई प्रेमियों के नाम हैं, पर इस श्रृंखला में जो नाम सबसे कम सुना गया है या लिया गया है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई श्री भरतलाल जी महाराज का। आप सभी जानते हैं कि वे अपने भाई श्री राम से अशर्त प्रेम करते थे। उसी प्रेम के चलते वे अयोध्या के उस सिंहासन पर जीवन पर्यंत नहीं बैठे जो उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से उनके लिए मांग लिया था। रामायण मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी नहीं, परंतु सही अर्थों में भारत का प्रेम ग्रंथ है, जिसमें भक्ति से लेकर प्रेम तक सभी कुछ समाया हुआ है। श्री राम को राजगद्दी सौंपने की घोषणा एकाएक हो गई थी। पूरी अयोध्या में खुशियां छा गई, चारों ओर उत्सव ही उत्सव था। अयोध्या की चहक मानो और बढ़ गई थी। इस निर्णय से अयोध्या में राज परिवार से लेकर नगरवासियों तक और दास दासियों से लेकर पशु पक्षियों तक सभी प्रसन्न थे, सिवाय मंत्रा के। माता कैकेयी वे तो फूल ही नहीं समा रही थी और ये देख के उनकी दासी मंत्रा और अधिक क्रोधित हो गई थी। मंत्रा की वफादारी पूरे राजघराने से नहीं थी, मात्र माता कैकेयी के साथ थी। सो उसने कैकेयी को बहकाया और राजा को विवश करने की सलाह दी कि राम को वन भेजकर भरत के लिए राज्य मांगा जाए। एक कुपात्र पर अत्यंत विश्वास करने के परिणाम स्वरूप मां कैकेयी उनकी बातों में आ गई और उन्होंने ऐसा कर दिया। महाराज दशरथ राम का विछोह सह नहीं सके और स्वर्ग सिधार गए। इस पूरे प्रकरण की जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल जिस समय राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई उस समय महाराज भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकेयी राज में थे। उन्हें अयोध्या से तुरंत कोई सूचना मिलना संभव नहीं था, किंतु भरत के मन में आशंका पैदा हो गई और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल अयोध्या लौटने का मन बना लिया। हजारों सवाल उनके हृदय में उमड़ रहे थे और उनके किसी सवाल का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। जब वे वापस अयोध्या पहुंचे, उनका सारा संसार पलट चुका था और उस समय उनका जो संवाद अपनी माता कैकेयी के साथ हुआ, उसने भरत की देह से प्राण, मति से विवेक और पैरों के नीचे से भूमि खींच दी थी। इसी प्रसंग को श्री सतीश सृजन जी ने काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे मैं और उनकी सुपुत्री वैष्णवी, जिन्हें आप जानते हैं, मिलकर आपको सुना रहे हैं। ननिहाल में थे जब भरत लाल, कई माह दिवस के वहां बीत, आंखों के तारे थे सबके पर मन रहता कुछ रीत रीत। मामा से कहे कुमार भरत, मुझे अवध को वापस जाना है, महाराज भ्रात माताओं का अब स्नेह विमल सा पाना है। क्षण क्षण प्रतिक्षण लगता ऐसे मुझ बुला रहे अवधेश पिता, कल रात स्वप्न मैंने देखा मरघट पर जलती हुई चिता। कुछ युवा सुहागिन सज धज कर निज पांव महावर लगा रही, कुत्तों को गिद्धों कौओं को झाड़ू लेकर के भगा रही। मैं रात में कई कई बार जगा, कई बार पुनः फिर से सोया, भयभीत हुआ, कभी हुआ दुखी, कभी जग कर मैं दुख में रोया। मामा से आज्ञा लेकर के अतिवेग से रथ पर किया गमन, मन कहता राजकुंवर का ये जल्दी से पहुंचे राजभवन। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलार ने काटा पर, जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलार ने काटा पर, घोड़े विचलित होकर रुक गया अचानक शाही। आगे रथ बढ़ा तो देखते हैं जन के मन है मुरझाए से, सबके चेहरे उतरे दिखते सब दिखते निरे बुझाए से। कुछ लोग देख मुंह फेर लिया, सोचे कुमार ऐसा क्यों है, इनका व्यवहार बहुत रूखा, शत्रु समान जैसा क्यों है। एक नारी धीरे से बोली, आ गया कलंकी अब चलकर, जैसी माँ वैसा बेटा है, पा गया मुकुट सबको चलकर। कुछ ने अपना मुंह घुमा लिया जैसे कोई पापी हो आगे, कुछ ने
ने किवाड़ कर लिए बंद, कुछ राह छोड़ करके भागे। सोचे इस नगर में ऐसा क्यों, परिवेश सकल में धूल भया, ये अवधपुरी ही है अथवा रथवान नगर को भूल गया। होते प्रविष्ट नगरी में मिला बनिहार ले खाली बर्तन। मुझे बस 1.5 मिनट दीजिए और मैं बताता हूँ कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम बार बार नेगेटिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, जब बार बार हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है। और जब आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट से भरा होता है तो आप अपनी ड्रीम लाइफ से दूर होते चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये बस टेम्पररी है, पर ये नेगेटिविटीज साइलेंटली आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर को डैमेज कर रही हैं। यही रीजन है कि आप स्टक महसूस करते हैं। इन केस यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़, NLP मेंटर, ऑथर ऑफ 10 बुक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एंड आई हैव बीन फीचर्ड इन TEDx, जोश टॉक्स एंड टाइम्स 40 अंडर 40। दोस्तों, पिछले 17 सालों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स के जरिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की खूबसूरत मास्टर क्लास। दोस्तों, विल स्मिथ ने ओपनली कहा था उन्होंने थेरेपी और सेल्फ वर्क से अपने इमोशनल वुंड्स को हील किया। दीपिका पादुकोण ने अपने स्ट्रेस के खिलाफ खुद स्ट्रगल किया और मेंटल हेल्थ फाउंडेशन शुरू किया। विराट कोहली ने भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की है और कैसे उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प लेकर अपने गेम को अच्छा किया। ये लोग अपने फील्ड के टॉप पर हैं, लेकिन जब उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके अगेंस्ट में काम कर रहा था तब वे भी स्टक महसूस कर रहे थे। पर जब उन्होंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया तभी उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और नेगेटिविटीज को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। इस वजह से मैं लाया हूं आप लोगों के लिए पावरफुल 2 डेज NLP मास्टर क्लास। दोस्तों, ये NLP मास्टर क्लास में आप सीखेंगे कैसे अपने मेंटल ब्लॉक, पास्ट ट्रॉमा, प्रोक्रेस्टिनेशन और इमोशनल इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करके फाइनली अपनी लाइफ में क्लैरिटी, पॉजिटिविटी ला सकते हैं और सही में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं और अपने हायर सेल्फ को अनलॉक करना चाहते हैं, तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा वर्कशॉप में।